ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट वेरी स्पेसिफिक। नमस्कार, सेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी में सोल अवेकनिंग प्रोसेस कभी भी लाइफ टाइम तक नहीं चलती। इतना लंबा समय नहीं लगता जिसमें पूरी लाइफ चली जाए। द ओनली रीज़न इट फील्स लाइक अ लॉन्ग कंफ्यूजिंग जर्नी इज बिकॉज कभी कभी डिवाइन फेमिनिन इसे डिफ़िकल्ट बना देती हैं। कुछ डिवाइन फेमिनिन इस जर्नी को डिफ़िकल्ट बना देती हैं, कुछ डिवाइन फेमिनिन इस जर्नी को और अधिक कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं। अवेयरनेस नहीं होने की वजह से सोर्स इज अ क्वाइट फील्ड बिहाइंड एवरीथिंग। सोल अवेकनिंग कोई रीच आउट करने वाली चीज़ तो है नहीं। देखें हुआ कि नहीं, अवेकनिंग हुई कि नहीं। Soul awakening doesn't ask to think, it asks you to experience. यही इस जर्नी का हार्डेस्ट पार्ट है, क्योंकि कुछ ट्विन फ्लेम की जर्नी जल्दी कंप्लीट होती है और कुछ ट्विन फ्लेम्स की जर्नी में टाइम लगता है। क्यों? जैसे कि मैंने कहा, ये एनर्जी अपडेट वेरी स्पेसिफिक है, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे और हो सकता है ना करे। लेकिन अगर आप इस वीडियो तक आ चुके हैं तो पूरा सुनिएगा। दैट इज़ द स्पेस वेयर करेज मैटर्स द मोस्ट। आप कितने रेडी हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए? आप कितने रेडी हैं ये तय करने के लिए आपको सबसे पहले असेंड होना होगा। डिवाइन फेमिनिन के सोल अवेकनिंग में आपके एक्सपेक्टेशंस मैटर करते हैं। जो डिवाइन फेमिनिन जल्दी अवेकन होती हैं, कम टाइम में अवेकन होती हैं, दे आर नॉट जस्ट आर्गुइंग विथ रियलिटी, दे अलाउ देमसेल्व्स टू स्टेप इनटू द अननोन। वो अलाउ करते हैं अपने इनर वर्ल्ड को पहचानने के लिए, वो भी बिना किसी गारंटी के। ट्विन फ्लेम जर्नी को कॉम्प्लिकेटेड बना देता है डिवाइन फेमिनिन का लो वाइब्रेशन में रह जाना, जो लेसन है उन्हें अनरिजॉल्व रख देना। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, नॉइज। ये जो आपके मन में नॉन स्टॉप विचार चलते रहते हैं, ये जो इंटरनल नरेशन आपके मन में चलते रहते हैं, इससे जर्नी डिले होती जाती है। इट इज़ द एंडलेस सेंसरी क्लटर, एक्सपेक्टेशंस, कंपैरिजन्स, ये सभी जर्नी को डिले कराते हैं। ये सब आपको अवेकनिंग में रोकने का काम करते हैं। इसलिए आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी अनअवेकन्ड रह जाते हैं, अवेकन नहीं हो पाते और रेस्टलेस, स्ट्रेस्ड, कंफ्यूज्ड, डिस्कनेक्टेड एंड नम रह जाते हैं, बिना जाने कि क्यों आखिर ऐसा वो कर रहे हैं। ठीक ऐसी ही एनर्जी में है कलेक्टिव में कुछ ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी। ठीक इसी एनर्जी से रिलेट करेगी, क्योंकि ये रीडिंग स्पेसिफिक ट्विन फ्लेम्स के लिए हो रही है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन बनाना नहीं पड़ता, ये डिवाइन मैस्कुलिन को ऑटोमेटिकली रिवील होता है, ये डिवाइन फेमिनिन को ऑटोमेटिकली रिवील होता है, पर तब जब आप नॉइज नहीं, शांति को चुनेंगे। जितनी जल्दी हो इस स्टेट में आइए, एंड द लॉन्गर यू पोस्टपोन इट, द मोर योर लाइफ ड्रिफ्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसलिए नहीं कि आपने कुछ गलत किया है, बल्कि इसलिए कि आप लाइफ के सिचुएशंस को रिपीट करते जा रहे हैं। माई बिलवेड डिवाइन फेमिनिन, जितने लंबे समय आप इस जर्नी को समझने में लगाएंगे, उतना ही समय अधिक लगेगा। आप कंफर्म हो, आप इस जर्नी में हो, या फिर आप कंफर्म नहीं हो। आप कंफर्म नहीं हो पा रहे, एक तरह से एक बैक एंड फोर्थ सिचुएशन में आप हैं, तो आपको कंफर्म कराना चाहिए कि आप इस जर्नी का हिस्सा हैं या नहीं। अगर हाँ, इनर वर्क स्टार्ट करना होगा, और अगर नहीं, इसका मतलब है आप किसी कार्मिक पर्सन या फॉल्स ट्विन फ्लेम से डील कर रहे थे। वंस यू बिगिन inner work, this journey responds immediately. Yes, immediately. आपको क्लैरिटी मिलने लग जाएगा, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे आप।
आपके चॉइस गलत नहीं होंगे बल्कि अलाइंड होगा। द सूनर यू स्टार्ट, द सूनर लाइफ रीअरेंजेस इटसेल्फ अराउंड योर ट्रू पाथ। सिर्फ वेट करने से नहीं होगा। इस वक्त की एनर्जी में कलेक्टिव में से कुछ स्पेसिफिक ट्विन फ्लेम्स, खासतौर से डिवाइन फेमिनिन, वेटिंग एनर्जी में है। किस तरह से जर्नी ईजी हो जाए, कैसे जर्नी को अपने फेवर में लाया जाए, कैसे रीयूनियन अपने आप हो जाए। नहीं, ऐसे करने से नहीं होगा। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रहा है तो आप या फिर न्यू एंटर किए हैं इस जर्नी में, या फिर आपने इनर वर्क नहीं किया। ऐसे में आप फील कर रहे होंगे माइंड की अस्थिरता, माइंड रेस कभी ख़त्म ही नहीं हो पा रहा, डिसीजन लेना डिफ़िकल्ट आपको लगेगा, आपके मन में इंटरनल आर्गूमेंट्स आ रहे होंगे, आपको बेचैन कर रहे होंगे, हमेशा डिफेंसिव मोड में रहने की आदत हो चुकी होगी आपकी। एवरीथिंग फील्स हार्डर। आप पास्ट एंड फ्यूचर मोमेंट्स में तो रह रहे हैं बहुत अच्छे से, बस प्रेजेंट मोमेंट में रहना मुश्किल हो रहा है आपके लिए। सोल सेटिस्फैक्शन नहीं है, एक्सपेक्टेशंस बहुत अधिक, रिजिड बिहेवियर है, और ऐसा आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ भी हो रहा है। तो ऐसे में आपको समझना होगा, क्या आप अवेकन्ड होने के लिए रेडी हैं? अगर अवेकनिंग नहीं होगी तो कैसे जर्नी आगे बढ़ेगी? नाउ इट्स हैपनिंग विथ सम ट्विन फ्लेम्स। अपने अंदर जाइए, नॉट टू स्केप बट टू स्टेबलाइज। एक और अपॉर्चुनिटी आपको यूनिवर्स की तरफ से दिया जा रहा है जिससे आपकी जर्नी फास्ट मूव कर सके। एस्ट्रोलॉजिकल शिफ्ट होने के कारण आप इसे अवेल कर सकते हैं, जिससे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ सकेंगे, अपनी आइडेंटिटी को रीसेट कर सकेंगे। दिस इज कॉल्ड टू एक्शन। प्लैनेट मार्स का ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस में एंटर करना, एंड इट सिग्निफाइज, ये सिग्निफाई करता है अ ब्रेक थ्रू का, एक्शन का, लिबरेशन का, कंप्लीट आइडेंटिटी रीसेट को शो करता है ये प्लैनेटरी मूवमेंट। प्लैनेट नेपट्यून का एरीज, ज़ोडिएक साइन एरीज में जाना, ज़रूरी नहीं है आपका एरीज साइन हो, ज़रूरी ये भी नहीं कि आपका एक्वेरियस साइन हो, ये ध्यान में रखिएगा। ये इंडिकेट करता है अब आपको इस जर्नी की स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के बारे में भी विचार करने होंगे। अब आपको करना क्या है? तो हार्नेस दिस प्लैनेटरी शिफ्ट आपको करना क्या है? नंबर 1, अपना इंटेंशन सेट कीजिए इनर वर्क के लिए। नंबर 2, टेक इमीडिएट एक्शन इवन स्मॉल टू repeat your to reset your new direction. नंबर 3, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए खुद को रेडी कीजिए। अभी थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, पर जैसे जैसे आप इनर वर्क में आगे बढ़ते जाएंगे सब अलाइन होता जाएगा। ये आपका प्रिपरेशन फेज है, क्योंकि ये प्लैनेट जो ये प्लैनेटरी जो शिफ्ट हुई है, हो रही है, ये बहुत अधिक अपॉर्चुनिटी आपको देगा जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ट्विन फ्लेम इस जर्नी में, जो डिवाइन फेमिनिन इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये प्लैनेट मार्स एंड प्लैनेट नेपच्यून जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है एक्शन लेने के लिए, इनर वर्क के लिए आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आगे ये जर्नी मूव करे, न्यू डायरेक्शन आपको दे रहा है। ये जर्नी फिर से ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पुश करेगा, आपको एक ब्रेक थ्रू मिलेगा यहाँ से। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल शिफ्ट को ऐसे ही हाथ से मत जाने दें। आप सब एक सोल सर्ज फील कर रहे होंगे टुवर्ड्स दिस जर्नी कि हाँ बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, अब सीरियस होना है इस जर्नी के लिए। सो ज़ोडिएक साइन आपका जो भी हो, लेकिन ये जो प्लैनेटरी मूवमेंट हुआ है इसमें अब आपको ध्यान देना है और इसका आप लाभ ले सकते हैं। बाकी दूसरे ट्विन फ्लेम्स के लिए
जो जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं उनमें एंगर इशू होगा. दिस इज नोन सेक्रेड एंगर एंड रीइन्वेंशन. हैवीनेस थोड़ा सा लग सकता है, डिटैचमेंट फील करेंगे आप. ये प्रूफ है आप इवॉल्व हो रहे हैं. सडन इंटॉलरेंस और लैक ऑफ पेशेंस एनर्जी दिखेगी. बनावटी लोग, बनावटी बातें अच्छी नहीं लगेगी. इसका मीनिंग है आप राइट पाथ पर हैं, आप इस शिफ्ट को लीड कर रहे हैं. तो ऐसे में आप कलेक्टिव ट्विन फ्लेम में लीडिंग ट्विन फ्लेम्स में आते हैं, लीडिंग डिवाइन फेमिनिन में आते हैं. अगर आप ये जो अभी अभी बताया गया ये शिफ्ट को महसूस करें, रेजोनेट करें ये शिफ्ट से, एंगर इशू होना और थोड़ा सा डिसओरिएंटेशन फील होना, इंटॉलरेंस, सडन इंटॉलरेंस बनावटी लोगों से, फेक लोगों से. तो आप इसी तरह से जर्नी में आगे बढ़ते रहिए. और जो स्पेसिफिक ट्विन फ्लेम्स के लिए रीडिंग है तो ये प्लानिटरी मूवमेंट का अवेल आपको करना है अगर ये जर्नी आपको कंप्लीट करनी है तो. नहीं तो ये जर्नी 5 साल, 10 साल, 15 साल लाइफ टाइम भी लगा सकते हैं आप. और इसी भंवर में आप फंसे रह जाते हैं कि क्या मैं इस जर्नी में हूँ, क्या ये जर्नी होती है, क्या मैं आगे आ सकता हूँ या आ सकती हूँ. इस जर्नी में मेरे डिवाइन मैस्कुलिन क्या किसी के साथ अफेयर कर रहे हैं, क्या किसी के साथ, या क्या मेरे डिवाइन मैस्कुलिन मुझे प्यार करेंगे. ये सब बातें बाद में होगा. पहले सोल असेंशन की सोचिए. सोल असेंशन नहीं हुए बगैर ये जर्नी कंप्लीट नहीं होगी. ठीक है. तो ये था वीडियो और ये बहुत ही पावरफुल वे में समझने की कोशिश करिए. अगर आप इस वीडियो से रेजोनेट किए हैं इसका मतलब ये है कि अभी भी आपके पास वक्त है और अब आपको काम करना होगा. पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में बात की जाती है. और ये एस्ट्रोलॉजिकल एंड टैरोट कार्ड ऑब्वियसली साइकिक रीडिंग के बेसिस पे मैं रीडिंग करती हूँ. तीनों ही वे में आप इसे अवेल कर सकते हैं. और इसे अवेल करने के लिए मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ इस जर्नी में आप आगे बढ़िए, रियूनियन अचीव करें. और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. ओम नमः शिवाय.